देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 63,000 के करीब। अब तक देश में कोरोना के कुल 62,939 मरीज। देश भर में कोरोना से 2109 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3277 मरीज। अभी तक 19,358 लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक। उत्तर प्रदेश में एक दिन में तेजी से बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में मिले 196 कोरोना के मरीज। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3462। यूपी अब तक कोरोना के 1504 मरीज हुए पूरी तरीके से ठीक। प्रदेश में 1884 एक्टिव केसेस। देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और 17 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच कल पीएम मोदी करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। ताजा हालात और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अब तक की बैठकों से सबसे लंबी हो सकती है बैठक। सभी मुख्यमंत्रियों को मिलेगा बोलने का मौका। नोएडा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 2 और लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 218। अब तक 135 मरीज हो चुके हैं पूरी तरह से ठीक। वहीं कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत। आज सेक्टर 22 निवासी मां बेटे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एयर इंडिया के 5 पायलट पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बताया जा रहा है कि प्रवासी भारतीयों को लेने विदेश गए थे पायलट। उड़ान से पहले हुए टेस्ट में पायलट पॉजिटिव पाए गए। किसी में कोरोना के लक्षण नहीं थे। यूपी के वाराणसी में करीब 1900 प्रवासियों को 60 बसों से किया गया बिहार रवाना। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि पहले एक एक करके झारखंड, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भेजे जा चुके हैं। अब बिहार के करीब 22 जिलों के लोग भेजे जा रहे हैं। हर दिन राज्य के लोगों को भेजा जाता है। कोरोना वायरस के मिशन वंदे भारत के तहत भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। ढाका से लाए गए इस विमान में 27 यात्री सवार हैं। वापस आए 27 लोगों के ठहरने की व्यवस्था गाजियाबाद में की गई। गाजीपुर में एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पीड़ित युवक का नाम फैजान है, जो मुंबई से अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 मई को गाजीपुर में अपने गांव जा पहुंचा। जिला प्रशासन को उन युवकों के वापस आने की सूचना मिली तो उनकी जांच कराई गई, जिसमें एक युवक फैजान संदिग्ध पाया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए गोरखपुर भेजा गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन 3.0 में लगातार मजदूरों को अन्य राज्यों से लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुजरात के सूरत से 13वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर जंक्शन पहुंची। यहां पर आने वाले यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। इसके पूर्व जिला प्रशासन ने उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत विस्तृत ब्यौरा नोट किया। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दर्ज मुकदमों की जांच कर रही दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम के इंचार्ज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से शामली पुलिस तक में हड़कंप मचा है। 23 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, जिसमें शामली पुलिस को भी उसने साथ लिया था। उधमसिंहगढ़ जिले में एक बार फिर 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। 4 नए मरीज अन्य प्रदेश से लौटकर आए थे, जिससे एक मरीज अल्मोड़ा का रहने वाला है। प्रवासी मजदूरों का लगातार यूपी में आना जारी। इनमें महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिक ही सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब इन 20 लाख मजदूरों को यही रोजगार देने की तैयारी में है। वापस लौट रहे मजदूरों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वापस लौट रहे हैं। कानपुर में महाराष्ट्र से मजदूरों को वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रकों में भरकर मजदूरों की हो रही है वापसी। आने वाले मजदूरों को बिना मेडिकल जांच के आसानी से मिल जाता है बॉर्डर में प्रवेश। कानपुर में एक परिवार मदर्स डे को अनोखे तरीके से मना रहा है। पूरे परिवार ने अपने कॉलोनी में सब्जी वालों से लेकर जो भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उन सभी को सैनिटाइजर बांटा। गाजियाबाद में अलग अलग राज्यों से जा रहे मजदूरों को बॉर्डर में रोक लिया गया। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी मजदूरों को वापस भेज दिया। अलीगढ़ में श्रमिक एक्सप्रेस से आज 1250 मजदूरों को वापस लाया गया। ये सभी मजदूर गुजरात से लाए गए हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद इन्हें बसों से इनके जिलों में भेजा गया। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 3 में छूट देने का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि कानपुर में ट्रांसपोर्ट को भी शर्त के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ खोलने के आदेश दे दिए। टिहरी में महिला डॉक्टर कोरोना से जंग जीतने की जीतो कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें महीने भर से अपने घर से दूर रहकर काम करना पड़ रहा है। महामारी के इस दौर में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही महिला डॉक्टर्स मां होने का फर्ज भी अदा कर रही है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में पूर्व में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होकर घर चले जाने और कासगंज में कोरोना शून्य हो जाने के बाद एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। बीती रात कासगंज में फिर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से हड़कंप। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में कोरोना की वजह से फंसे भारतीयों के दल को एयर इंडिया का विमान लेकर लखनऊ पहुंचा। विमान में कुल 182 यात्री सवार थे और एयरपोर्ट पहुंचने पर जिला प्रशासन ने हर यात्री का कोरोना टेस्ट करवाया। दिल्ली एयरपोर्ट से बांग्लादेश की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे यूपी के 37 यात्रियों को प्रशासन अपने साथ गाजियाबाद लेकर आया। इसमें गाजियाबाद के 6, गौतम बुद्ध नगर के 3 और 28 यात्री उत्तर के हैं। इन सभी को गाजियाबाद के होटल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। संभल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर घर परिवार छोड़कर 24 घंटे डॉक्टर्स की सेवा में अपनी एम्बुलेंस लेकर तैनात रखते हैं। अपनी एम्बुलेंस को ही इन्होंने अपना घर बना लिया है। मेरठ जिलाधिकारी ने दुकानदारों और थोक विक्रेताओं को अलग अलग पास जारी कर दुकान अलॉट कर दी है। साथ ही महामारी को देखते हुए सभी दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य है। हर दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि अपनी शॉप के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न होने दें। रुद्रप्रयाग में फंसे यूपी बिहार के मजदूरों का टूटा सब्र। घर जाने की जिद पर अड़े मजदूरों को पुलिस से हाथापाई। रजिस्ट्रेशन के बाद भी साधन न मिलने पर पैदल घरों के लिए रवाना। 13 मई को सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।